चलिएगा, जो आपका आर्टिकल है उसका टॉपिक है माई एम्बिशन इन लाइफ, जीवन में तो मेरा महत्वाकांक्षा। ठीक है, जीवन में मेरी महत्वाकांक्षा मतलब क्या करना है मुझे जीवन में। तो हर कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समाज सेवक बनना है तो आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। देखिए, एवरीबडी हैज़ एन एम्बिशन। एवरीबडी यानी कि हर किसी का हैज यानी होता है, एन एम्बिशन इन लाइफ यानी जीवन में। हर किसी का जीवन में एक एम्बिशन होता है, हर किसी का होता है। ठीक है ना, मेरा भी है, आपका भी है, हर किसी का होता है। ठीक है, समवन वांट कुछ चाहते हैं, टू बी बनना, डॉक्टर टीचर, कुछ डॉक्टर बनना चाहते, कुछ डॉक्टर और टीचर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर और टीचर बनना चाहते हैं। आई आल्सो तो मैं भी, वांट चाहता हूँ, टू बी अ सोशल वर्कर एक समाज सेवक, तो मैं भी एक समाज सेवक बनना चाहता हूँ, मैं भी एक समाज सेवक बनना चाहता हूँ। बिकॉज क्योंकि, टुडे आज, सोसाइटी इज वेरी वाइड, सोसाइटी यानी कि समाज, इज यानी कि है, वेरी वाइड बहुत विस्तृत, क्योंकि आज समाज बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा हो गया है समाज। एंड और देयर आर मैनी इविल्स इन द सोसाइटी, देयर आर मैनी इविल्स कई बुराइयां हैं, इन द सोसाइटी समाज में, और समाज में कई बुराइयां हैं। तो हर समाज में होता है, ठीक है ना, कि समाज में बुराइयां होती हैं। सो इसलिए आई हैव एन एम्बिशन, मेरा एक महत्वाकांक्षा है, टू शो दिखाना है, द राइट वे सही मार्ग, टू द सोसाइटी समाज को। तो मेरी महत्वाकांक्षा समाज को सही मार्ग दिखाना है, कि समाज को मैं दिखा सकूं कि सही मार्ग है क्या, समाज भटके ना, क्योंकि आजकल भटके हुए को भटकाते हैं लोग, तो उनको सही रास्ता दिखाना है। ठीक है, सभी को सही रास्ता दिखा देना है, ऐसा नहीं है कि भटके वाले को और ही भटका दिया। ठीक है, आगे टुडे आज, पैरा चेंज हो गया, आज सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, सोसाइटी यानी कि समाज, इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, प्रोग्रेसिंग में तरक्की करना, बाय लीप्स एंड बाउंड फ्रेजल है जी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। आज समाज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, कोई भी समाज हो, हर समाज आगे बढ़ रहा है। बट लेकिन यूथ इज बीइंग मिसलीड, लेकिन युवा, यूथ मीन्स होता है युवा, इज बीइंग मिसलीड पथभ्रष्ट हो रहे हैं, लेकिन युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इंटर करने के बाद अधिकांशतः बच्चे युवा नेता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? युवा नेता। ठीक है, और घर वालों को परेशान करते रहते हैं। ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कि पहले अपनी शिक्षा करें, बाकी राजनीति भी है, जो भी है आप उसमें जुड़ें, कम से कम पहले आप अपनी शिक्षा तो पूर्ण कर लें। तो यहाँ पर युवा बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने अपने अगल बगल में देखा होगा, कोई युवा नेता, कोई फिर मोहल्ले वाला नेता, ठीक है, और वो भी जानते हैं कि उसके कहने से कोई 5 कप चाय बनाने वाला नहीं है घर में ही। ठीक है, लेकिन बस मिसलीड हो रहा है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र हैज रिटन, प्रताप नारायण मिश्र ने हैज रिटन लिखा है, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है, आवर इंडियन पीपल, हमारे भारतीय लोग, आर कंपार्टमेंट्स, डिब्बे हैं, ऑफ द ट्रेन, रेल के, हमारे भारतीय लोग रेल के डिब्बे हैं। प्रताप नारायण मिश्र की ये सूक्ति है, कोट से, कि हमारे भारतीय लोग रेल के डिब्बे हैं, मतलब इंजन की कमी है, एक जहाँ गया वहीं उसके पीछे सब दौड़ लगा देंगे आगे। सो इसलिए आई विल बी इंजन, मैं इंजन बनूंगा, इसलिए मैं इंजन बनूंगा, क्योंकि डिब्बे तो हैं,
एक अच्छा इंजन चाहिए, ठीक है, तो इंजन बनूंगा। एंड आई विल कैरी द इंडियन सोसाइटी, और मैं भारतीय समाज को वहाँ ले जाऊंगा जहाँ वेयर गोल्डन रेज, सुनहरी किरणें, ऑफ फ्यूचर, भविष्य की, जहाँ भविष्य की सुनहरी किरणें इज वेटिंग देम, उनका इंतजार कर रही हैं। तो मैं वहाँ ले जाऊंगा जहाँ पर भविष्य की सुनहरी किरणें उनका इंतजार कर रही हैं। एंड और गार्लैंड ऑफ सक्सीड, सफलता की मालाएं, और सफलता की मालाएं आर ट्रीटिंग, स्वागत कर रही हैं अस, हमारा, और सफलता की मालाएं गले में जाने के लिए सफलता की मालाएं हमारा स्वागत कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ ले जाना है। बोले हमारी महत्वाकांक्षा ऐसी होनी चाहिए। आगे, अवर सोसाइटी इज लाइक द फ्लावर्स, हमारा समाज इज लाइक द फ्लावर, फूल की तरह है, ठीक है ना, हमारा समाज फूल की तरह है। मतलब जो समाज है ना, जो गार्डन है बेटा, गार्डन, बगीचा, ठीक है। अब बगीचे में देखो बेटा, फूल भी होते हैं, टोंगस भी लगी होती है, टोंगस तरेज जानते हो, तो हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा। तो हमारा जो समाज है फूल की तरह है। सो इसलिए आई विल मेक इट, मैं इसे बनाऊंगा फ्लावर वेस, गुलदस्ता, इसलिए मैं इसे गुलदस्ता बनाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं इसे गुलदस्ता बनाऊंगा। बड़े ही अच्छे शब्दों को मैंने लिखा है, ठीक है, अगर आप चाहें तो PDF इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, ठीक है, हिंदी में। बिकॉज, क्योंकि अवर सोसाइटी, हमारा समाज इज सिंकिंग, डूब रहा है, इन द डार्कनेस ऑफ द अनएजुकेशन, अशिक्षा के अंधकार में, क्योंकि हमारा समाज अशिक्षा के अंधकार में डूब रहा है, ठीक है ना। अब आगे, पीपल बिलीव, व्यक्ति विश्वास कर रहे हैं, इन ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास में, व्यक्ति अंधविश्वास में विश्वास कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को देख लो, अंधविश्वास ज़्यादा मानता है, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो व्यक्ति जो है, हाँ, अगर कल के दिन कोई कह दे कि भैया उस वृक्ष की 4 पत्ती खाने से अंग्रेजी आने लगती है, तो पता चला उस वृक्ष में पत्ती न बचे शाम तक, ठीक है, ऐसा बड़ा भयंकर अंधविश्वास होता है, ठीक है। आगे, सो इसलिए सपोज दैट, माना, देयर इज मच डार्कनेस ऑन द लैंड, माना धरा, लैंड मीन्स धरा, डार्कनेस, डार्कनेस में अंधेरा, माना धरा पर अंधेरा घना है, माना धरा पर अंधेरा घना है, बट लिट द लैम्प, दीपक जलाना, नोबडी कैन बैन, कोई नहीं रोक सकता है। मतलब दीपक जलाना कहाँ मना है, दीपक जलाना कहाँ मना है, खूब जलाइए बेटा। आवर एम्बिशन, हमारी महत्वाकांक्षा, टू सेंड द एजुकेशन, शिक्षा को भेजना है, टू द लास्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज के अंतिम व्यक्ति तक। हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा को भेजना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ दैट लाइनेस हु विल ड्रिंक दैट विल रोर, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और होता भी है, जिसके पास ज्ञान होगा वही बोलेगा, बाकी सुनते हैं, क्या करते हैं, आगे। सो इसलिए आई विल फुलफिल द ड्रीम ऑफ बाबा साहब, इसलिए मैं फुलफिल, पूर्ण करूँगा, द ड्रीम, सपनों को, ऑफ बाबा साहब, इसलिए मैं
बाबा साहब के सपनों को पूरा करूँगा। आई विल गो इन द सोसाइटी, मैं समाज में जाऊँगा, मैं समाज में जाऊँगा। एंड विल रिक्वेस्ट, और विनती करूँगा, दैट की प्लीज ईट अ ब्रेड लेस, एक रोटी कम खाएं। प्लीज ईट अ ब्रेड लेस, एक रोटी कम खाएं। बट टीच योर चिल्ड्रन, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। व्हेन आवर सोसाइटी विल बी एजुकेटेड, जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, दैट विल नो इटसेल्फ, वह स्वयं जानेगा, वह स्वयं जानेगा कि व्हाट इज राइट, क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, व्हाट इज जस्टिस, क्या उचित है, क्या न्यायी है। समझे? तो एजुकेशन के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है। किसी को ज़्यादा ना तो बताने की आवश्यकता है ना कुछ, अगर वो शिक्षित है तो समझ जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, वो क्या उचित है। इंडीड, वास्तव में, माई एम्बिशन इज टू कैरी द सोसाइटी फॉर द टॉप, हमारी महत्वाकांक्षा इज टू कैरी, ले जाना है, द सोसाइटी, समाज को, फॉर द टॉप, टॉप पर, शिखर पर। हमारी महत्वाकांक्षा समाज को शिखर तक ले जाना है। सो दैट, ताकि कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियाँ, मे सी अवन ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्ज्वल भविष्य को मे सी देख सकें, इन द मिरर ऑफ फ्यूचर, भविष्य के दर्पण में, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपने उज्ज्वल भविष्य को भविष्य के आईने में देख सकें। आवर टुमारो इज बेटर देन टुडे, हमारा आने वाला कल, इज बेटर देन टुडे, आज से बेहतर हो, हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। आगे, वी शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर सोसाइटी, हमें अन्य समाज के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए, या हम अन्य समाज के लिए एक उदाहरण बने। सो फ्रॉम टुडे, आज से ही, वी अवरसेल्फ विल बी स्ट्रांग, आज से ही हम मजबूत बनेंगे। दिस इज एन ओल्ड सेइंग, यह एक पुरानी कहावत है। मेक योर सेल्फ सो डिटर्मिनेंट दैट बिफोर राइटिंग योर फॉर्च्यून गॉड आस्क यू टेल मी व्हाट यू वांट, यानी कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा लिखने से पहले तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से बेटा अगर हम आर्टिकल को लिखेंगे तो हमारे नंबर बिल्कुल कहीं जाने वाले नहीं हैं। चलिए, कोई समस्या है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।